अब ठीक हो? अल्लाह दवाई दो यार। आज ही मैंने इस बेड शीट चेंज की थी पूरी, और आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई लेने गए थे डॉक्टर के पास, शाम को लौट के आए और मैंने इसका डायपर निकाला ही कि इसने दवाई देते देते ही पोटी कर दी, पूरी खराब कर दी। तो ये सारी दवाई मैं इसकी लेके आई हूँ क्योंकि इसे हो रही है बहुत ज्यादा जुकाम, मुझे हुई थी उसके बाद इसको हो गई। क्या देखना बेटा, नाक में डालने वाली दवा अंदर चल रहा होगा। तो इसको क्या है कि मुझे हुई जुकाम काफी तेज क्योंकि गर्म सर्दी हो रही इस मौसम में, उसकी वजह से फीवर आ गया। तो 1-2 दिन से मैं परेशान थी। अभी तो 24 घंटा मेरे साथ रहता ही है, तो इसको भी जुकाम हो गई, फीवर आ गया। 2 दिन से बहुत चिड़चिड़ा रहा है, दूध वगैरह भी नहीं पी रहा है। तो आज मैं गई हॉस्पिटल, तो इसके लिए दवाई वगैरह लेके आई और दवाई देने ही जा रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर हो गया आए हुए, क्योंकि पहले धूप से आया था तो चिड़चिड़ा रहा था, मैं थोड़ा देर से दूंगी दवाई। अभी भी फीवर हो रहा है। तब तक पूरी बेड शीट वगैरह सब भिड़ा दी, अभी सब में कपड़े वगैरह चेंज करके आई हूँ, सब धुला है, सब पूरा गंदा हो गया था। इसको भी दिखाया मैंने, अपने को भी दिखाया डॉक्टर को, मुझे भी दवाई दी है उन्होंने। तो 3-4 दिन से हम माँ बेटे बहुत परेशान है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार और इसको पेट दर्द, ये सारी चीजों से। दे दे, नाक में डालने वाली तो डाल दी मैंने, ये देनी है अभी। ये दिए कॉलीमैक्स करके, ये जब ज्यादा इसको कॉलिक वगैरह पेट में हो जाए, कॉलिक तब। आपने क्या किया है, क्या किया है? पूरा हाथ जलाए ना, दोनों मिलके तांडव करने में लगे हो। दिखाओ कहाँ कितना रो रो के घर भरे था, दिखाओ कितना जले हो, देखो कितना जले हो, देख लो। क्यों वहां पे गैस पकड़ने क्यों गए थे आप? गैस पकड़ने क्यों गए थे? तो नहीं, जरूरत क्या थी पकड़ने की उसे? का चाय बनाए आए थे अब? अच्छा दोनों मिलके तांडव मचाए हैं, एक वो मचा के कमाई करके सोए है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो मेरा ये शाम का पानी रखा था जीरा अजवाइन का, तो इसको मैं थोड़ा सा गर्म करने के लिए लाई हूँ, क्योंकि गर्म थोड़ा सा गले को भी ठीक रहता है, और ये जीरा अजवाइन का है तो ये पेट के लिए भी ठीक रहता है। और दीदी की सब्जी भी बन गई है, और अयान को भी स्कूल जाना है। तो ये टिफ़िन कुछ दिन से वापस ले आ रहा है, खा नहीं रहा है खाना, तो गर्मी की वजह से, तो इसलिए दीदी ने मखाने रख दिए, मखाने भुने हुए रखे थे और बिस्किट। और मैं जा रही हूँ पानी पीऊँगी। अयान तैयार हो गए तो स्कूल निकलेंगे, तब तक मैं काम निपटाऊँगी। आज क्या हुआ स्कूल में? आज क्या है स्कूल में? ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अयान के लिए कुछ मंगाया है क्योंकि इसकी समर क्लास चल रही है ना। अयान मुझसे कह रहा था कि मम्मा, अयान कह रहा था मम्मा छोटा बाबू आ गया, तो आप छोटे बाबू को प्यार करते हो, मुझे नहीं करते हो। अब अयान को भी प्यार करते ना, अयान के लिए तभी सामान मंगाया है। वो छोटा है ना, इसलिए उसको भी ज्यादा जरूरत है केयर की, प्यार की। वो बहुत छोटा है ना। अयान तो समझ आ रहा है, अयान भी तो प्यार करता है अपने छोटे भाई को ना। वाह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने अयान के लिए मंगाई हैं, ताकि ये इसके माइंड का डेवलपमेंट होगा, और जब ये खुद से कुछ चीज़ें करेगा तो इसे भी अच्छा लगेगा। और साथ में इसका जो स्क्रीन टाइम है, जो टीवी देखता रहता है, वो कम हो जाएगा, ताकि जब स्कूल से आएगा तो इसमें लग जाएगा। तो ये है टैम्बलिंग टावर, और साथ में ये जो किट है, इससे फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये कर सकता है, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें साथ में ही बुक दी हुई है, जिसमें कि बच्चे देख देख के सीख के और प्लस अपना दिमाग लगा के बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और जब बच्चों को अपनी इंटरेस्ट की कोई चीज़ मिलती है तो वो पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हैं उसे करने में। तो सबसे पहले मैंने इसको जब ये ट्रैवलिंग टावर दिया तो उसने तुरंत ही उसको टावर बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि थोड़ा सा ये टीवी की जिद भी करनी इसने छोड़ दी है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें उसने दी हुई हैं कि बच्चे अपना माइंड का यूज़ करके इससे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बना सकते हैं। तो इसने कई तरीके से उसको बना के देखा, कभी टावर बनाया, कभी ब्रिज बनाया, कभी बिल्डिंग बनाई। तो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बच्चे बना सकते हैं। और इसमें जो ये फिजिक्स किट दी है, तो इसको जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो उनको फटाफट ओपन करता है, इससे रहा नहीं जाता। और इसका इंटरेस्ट भी इन चीज़ों में बहुत है, क्योंकि इसे वैसे भी कोई खिलौने वगैरह कुछ भी मिलते हैं तो उनको खोलने का इसे बहुत शौक है। आप लोगों ने देखा होगा, इसका कोई भी खिलौना कुछ भी इसको आपको मिलेगा नहीं, उसको खोला ज़रूर होगा इसने। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि इसको इसके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें दी जाएँ करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे से करेगा। तो ये देखिए जो इसमें बुक दी हुई है, इससे देख देख के बच्चे सीख के कर सकते हैं उनकी हेल्प से। तो इससे क्या है, बच्चों की जो
जो क्यूरियोसिटी होती है वो बढ़ती है, बच्चों का जो दिमाग होता है वो डेवलप होता है, बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो बस मैं यही दिखा रही थी इसको सारी चीज़ें कि इसमें देखो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें दी हैं और कैसे कैसे इनसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो मैंने कहा इसको एक बार मैं हिंट कर देती हूँ, और साथ में ये सारे पिक्चर दिए हुए हैं जैसे जैसे बनाना है इनको। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे जो बच्चों की क्लास और एज के हिसाब से यहाँ से स्कैन करके बच्चों के लिए मंगा सकते हैं आप। तो ये देखिए मैंने अयान को जैसे ही किट दी तो वो जाके बालकनी में बैठ गया और पूरा अपना दिमाग लगाने में लगा हुआ था कि इससे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनानी है। मुझसे भी पूछ रहा था मम्मा कैसे बनाना है, तो मैं दूर बैठ के देख रही थी। वो आराम से सोच रहा था कि इसमें वायर क्यों दिया है, ये बैटरी किस लिए है, इन चीज़ों को कैसे अटैच किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसने फ़ैन बनाना स्टार्ट किया क्योंकि इसमें एक बैटरी दी हुई थी, वायर दिए हुए थे, तो वायर यूज़ कर रहा था कि कौन से वायर को किस तरीके से यूज़ करना है, प्लस माइनस जो वायर होते हैं। और जब इसने बैटरी में उनको यूज़ किया उसके बाद में जब इसका ये फ़ैन स्टार्ट हुआ तो बहुत खुश हुआ। मतलब अपने से बच्चे जो कुछ करते हैं तो बहुत खुशी हुई मुझे। ये देखिए जैसे ही इसका ये फ़ैन स्टार्ट हुआ मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि इसने सही इसको जोड़ा। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों के लिए मंगवाना चाहते हैं, फिजिक्स एक्टिविटी कुछ इस तरह से करवाना चाहते हैं, सब की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप भी अपने बच्चों के लिए इनको मंगवा सकते हैं और ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर जितने भी ये सब कपड़े पड़े हुए थे जो मतलब खाली धूप में डालने थे, धोने नहीं थे, ये इसके जो लेटने का बिस्तर वगैरह और कुछ कपड़े हैं तो इनको डायरेक्ट मैं जाके धूप में डाल दे रही हूँ, भले ये गीला हो या ना हो, इसके ब्लैंकेट और ये बिस्तर वगैरह, लेकिन मैं सबको एक बार धूप में ज़रूर डाल देती हूँ ताकि इनमें दिन भर धूप लग जाए शाम तक के लिए। और उसके बाद में जो कपड़े सूख गए हैं इनको भी उठा के मैं अंदर रख दूँगी। और अब मेरी ये नाइटी देख सकते हैं आप लोग जो मैं पहनी हूँ कितनी लूज़ हो गई। पहले मैं सोची थी इसमें सिलाई नहीं डालूँगी और ऐसे ही रखूँगी, लेकिन अब इसमें सिलाई डालनी पड़ेगी। और ये सारे इसके जितने भी नेपी वगैरह है सब मैंने एक थैला बना रखा है उसमें रख देती हूँ। चॉकलेट मिली, किसी का बर्थडे था क्या? किसका बर्थडे था? और ये देखिए स्कूल में मिली होगी चॉकलेट तो उसने थाली में रख रखी है खाने की। और आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे दी अयान को दिखाइए इसको ये पतला हो गया है, तो इसके सारे टेस्ट करवाए थे, टेस्ट में कुछ नहीं निकला था, ये खाता ही कम है और कुछ अभी मेरी मार पड़नी कम हो गई है इसको, तो इसने और बहुत मुश्किल से खाना खा काम कर पाती हूँ जब ये सो रहा होता है। और दीदी अभी नहाने गई है, ये निकल गए हैं ऑफिस। और ये देखिए कैसे बाल बांध के आई, नहा के डायरेक्ट चली आई थी, बाल भी नहीं बांधे, कुछ लगाया भी नहीं है, अभी फैन भी बंद है। तो ये खाना बहुत मुश्किल से इसको चिल्ला चिल्ला के जब खिलाओ तब खाता है, क्योंकि जब टेस्ट करवाए थे तब डॉक्टर ने सिरप दिया था, जो इतने दिन पीता रहा था तब तक तो थोड़ा सा अच्छे से खा रहा था, फिर जैसे ही सिरप बंद हो गया वैसे ही कम हो गया इसका खाना, खेल में ज़्यादा दिमाग रहता है। अरे और दीदी बना रही है यहाँ पे चाय, बहुत कड़वी कड़वी चाय, नहीं पी पाओगे। ये देखिए मास्क नहीं मिल रहा था, मैंने क्या लगा रखा है, रुमाल। तो अभी हमने पी है चाय और इस टाइम पे सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत। और छोटे बेबी की वजह से एसी भी नहीं चला पाते हैं क्योंकि उसको डर लगता है कि अभी उससे खांसी जुकाम हो रहा है तो एसी चलाएंगे दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो डॉक्टर नहीं मना करते हैं, चला भी सकते हो। और यहाँ पर ये हॉल वाला एसी दिखवाने के लिए इनको बुलाया था, तो एसी उन्होंने देखा तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब ये आउटडोर फ़ैन उन्होंने खोल के देखा, क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ख़राबी हो गई कि ये चल क्यों नहीं रहा है, तो जब खोल के देखा तो उसमें गिलहरी ने अपना घर बना रखा था, जिसकी वजह से उसके अंदर का जितना भी कनेक्शन वगैरह जो भी था वो सारा इन्होंने डैमेज कर दिया था। तो अभी इसका समझ में नहीं आ रहा था, सही करवाने का कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता, मतलब 13,000 के समथिंग खर्चा आता। तो फिर इसको फिर नहीं सही करवाया कि अब ये वाली गर्मी ऐसे ही काट लेंगे एक ही एसी से, और फिर अगली बार ये कह रहे थे फिर देखेंगे तभी सही कराएंगे। देख सकते हैं गिलहरी का पूरा घर निकाला है, क्योंकि ये वारंटी में भी नहीं है तो इसलिए फिर इसमें और ज़्यादा महंगा पड़ जाता, तो इसीलिए क्योंकि एसी चलता भी नहीं है हमारा इसकी वजह से, तो ये प्रॉब्लम हुई है। तो वही मैंने देखा है कई बार गिलहरी को अंदर आते हुए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके अंदर इसने ये सब कर रखा है।
और इस टाइम पे मुझे बाल भी बांधने का टाइम नहीं मिलता है। ये देखिए ऐसी रबड़ लगा ली है उन्हें। और ये लोग अभी सो गए हैं, तो बहुत मुश्किल से सोए। स्कूल से थक के आता है तो सो जाता है, ये लोग भी सो रहे हैं। और मैं भी जा रही थी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि रात में भी नींद पूरी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और यहाँ पर हमारी हेल्पर भी आ गई हैं, तो वो बर्तन वगैरह धो रही थी, तो मैंने कहा इनको भी निकाल के दे देती हूँ। आज ये देखिए दीदी ने बनाई है लौकी की सब्जी, चने की दाल डाल के, मूंग की दाल और रोटी। वैसे मैं रोटी घी लगा के खाती हूँ, लेकिन अभी कफ की वजह से ऐसे ही खा रही हूँ। और उसको भी जुकाम में क्या है, वो भी थका सा है बिल्कुल। उठा नहीं है, सुबह से 1-2 बार उठा है, वरना तो वो रो रहा होता अभी। तो ये देखिए आज मौसम भी ऐसा हो रहा है, पूरा बादल बादल सा मौसम हो रहा है। और मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई थी, देखिए अलग ही सोई सोई सी आंखें लग रही है। रात में तबीयत ठीक ना होने की वजह से सोया नहीं, इसको 2-3 बार वॉमिट हुआ और उसके बाद उसको नींद नहीं आई, तो ऐसे ही लगा रहा पेट खराब, तो बार बार एक मोशन हो रहा है, फिर वॉमिट।